हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट एसएससी का क्वेश्चंस था उसी पैटर्न में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ल्यूपेक्स मिशन, अ कोलैबोरेशन बिटवीन इसरो एंड जावेक्स। मैंने आपको जब साइंस टेक पढ़ाया था तो मैंने आपको इसरो और जावेक्स वाला बताया था ल्यूपेक मिशन। तो वही पूछ रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ल्यूकेस मिशन क्या था। तो इसमें क्या था ऑप्शन? तो इन्वेस्टिगेट द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर्स एंड द मून टू एक्सप्लोर इट्स डार्क एरिया। अब हम लोग इससे रिलेटेड और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ल्यूपेक्स मिशन क्या है? तो एक लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। किसके किसके बीच? तो इंडिया और जापान के बीच है ये मिशन। और इसमें क्या है, ये तो ये ना लूनर पोलर रीजन को एक्सप्लोर करेगा, रिसर्च करेगा, उसका वाटर आइस क्वांटिटी क्वालिटी परमानेंट है कि नहीं, मून का साउथ पोल में वो चेक करेगा। कौन सा मिशन? तो ल्यूपेक्स मिशन। अब हम लोग आगे देखते हैं और क्या है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एडक्शन। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज नोन एज कन्वेक्शन। और लू विंड इन द नॉर्दर्न इंडियन ड्यूरिंग समर्स आर नोन एज एडक्शन। तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा सोल्यूशन? तो इसका सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका सिर्फ स्टेटमेंट 3 सही है। अब हम लोग इसका 1 और 2 जो गलत हुआ है वो देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन। तो 1 और 2 क्या है? तो स्टेटमेंट 1 में जो जैसे कर रहा था वर्टिकल हीटिंग, तो वर्टिकल हीटिंग जो होता है प्रोसेस उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं, ना कि एडवक्शन। और स्टेटमेंट 2 में क्या आता है? तो हॉरिजेंटल हीटिंग को हम लोग एडक्शन नहीं कन्वेक्शन एडक्शन कहते हैं, ना कि कन्वेक्शन कहते हैं। और स्टेटमेंट 3 तो सही था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। और मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड लग रहा है या आपको लग रहा है कि ये बार बार हम याद करने के लिए मुझे याद रखना है, तो आप इसको स्टार मार्क भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको डाल सकते हो। तो आपको ये इम्पॉर्टेंट वाले सेक्शन में शो करेगा। तो आप इस वे से भी पढ़ सकते हो, आपको ईजी रहेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड्स डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस। तो कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ साउंड है जो लाउडनेस डिटरमाइन करता है? तो कौन सा है? एम्पलीट्यूड करता है। इसका और एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं हम लोग। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड। अगर ग्रेटर एम्पलीट्यूड रहा तो साउंड भी लाउडर रहेगा, और स्मॉलर एम्पलीट्यूड रहा तो साउंड भी सॉफ्टर रहेगा। और फ्रीक्वेंसी कौन डिटरमाइन करता है? पिच और वेवलेंथ। और आप इस फिगर के थ्रू भी देख सकते हो वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है और नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना इसका। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी इसका टेस्ट, तो आप बार बार जाके विजिट कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। तो 4 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दिस फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर स्टेट लिस्ट। तो इसके ये जो ऑप्शन है इसके अंडर कौन कौन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं वो देखते हैं हम लोग। तो इसका क्या होगा? पब्लिक ऑर्डर है, बैंकिंग है, डिफेंस है, एजुकेशन। तो क्या होगा? पब्लिक ऑर्डर। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो मैंने आपको बताया था 3 तरह का लिस्ट होता है। कौन से पार्ट में आता है, स्केड्यूल में आता है? तो आप बताना मुझे कमेंट करके। तो 3 तरह का लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट और स्टेट। यूनियन लिस्ट के अंदर ये सब कैटेगरीज आते हैं: डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन्स और कम्युनिकेशन। कॉन्करेंट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन। और ये भी बताना कि कौन से अमेंडमेंट से ये सब ऐड हुआ था। और स्टेट लिस्ट में क्या आता है? पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड एरीगेशन। और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से लिस्ट को होल्ड करता है पावर, उसको कौन सा डिसीजन मेकिंग है? तो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कर सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट। पर कॉन्करेंट में स्टेट गवर्नमेंट का पावर थोड़ा कम होता है, ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। who was appointed who was appointed as the SEO, Chief Executive Officer of नीति आयोग in February 2023। तो फरवरी 2023 के CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो कौन है? BVR सुब्रमण्यम। तो ये आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो।
और मैं एक और बात बता दी कि चेयरमैन हमारा नीति आयोग का हेड कौन होते हैं, नीति आयोग के हेड ऑफ द चेयरमैन कौन है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यही था नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द अपॉइंटमेंट हाउ डज आर्टिकल 356 इम्पैक्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कैसे आर्टिकल 356 इम्पैक्ट करता है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो इसका क्या क्या ऑप्शन है हम लोग वो देखते हैं। तो क्या है, इट प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन, इट अलाउज सेंटर टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका सोल्यूशन यही होगा। और हम लोग देखते हैं तो आर्टिकल 356 होता क्या है। तो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल होता है। आप लोग सारा आर्टिकल याद रखना, इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं मैं आपको एक सेपरेट आर्टिकल का वीडियो बता दूंगी। फंडामेंटल राइट का मैंने आपको बताया था, बाकी आर्टिकल्स मैं बता दूंगी। तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो तो आर्टिकल 356 क्या है, प्रेसिडेंट रूल है। प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का पावर कम हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर ज़्यादा हो जाता है। तो और आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैक्यूल्स। इसमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका पहला क्या है, एनिमल सेल यूजुअली कंटेन स्मॉलर वैक्यूल कंपेयर टू प्लांट सेल। ये तो सही है। और फिर क्या है, इन सम प्लांट cells the central vacuoles can take most of the cell volume. Vacuoles are generally larger in animal and smaller, एनिमल में लार्जर होता है और प्लांट में स्मॉलर। ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें हम लोग टिक मारते हैं और एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या क्या है। तो ये सब तो सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं मैंने आपको सब दे दिया एक्सप्लेनेशन क्या क्या होता है। तो आप एक बार सबको गो थ्रू करना। पर जो क्वेश्चंस था उसका हम लोग पहले सोल्यूशन देखते हैं क्या था। तो वैक्यूल का क्वेश्चन था, वेट अ सेकेंड, हाँ ये रहा। तो वैक्यूल क्या है, तो प्लांट सेल में लार्जर वैक्यूल होता है, 90% ऑफ सेल वॉल्यूम होता है। और वो क्या चीज़ का फंक्शन होता है, तो स्टोरेज और प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये यूज़ होता है। और एनिमल सेल में स्मॉलर होता है और वो स्टोरेज का टेम्परेरी बेसिस पे काम करता है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है मैंने आपको सब लिख कर दे दिया है। तो आप एक बार सबको अच्छे से गो थ्रू करना, क्योंकि जोग्राफी बायो का बहुत वेटेज होता है एसएससी के एग्ज़ाम में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, विच प्लेटफॉर्म इज़ यूज फॉर सबमिटिंग आइडियाज़ अंडर इंस्पायर मनक स्कीम। तो इंस्पायर मनक स्कीम के अंडर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ होता है आइडिया को सबमिट करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, तो इंस्पायर से है तो इंस्पायर पोर्टल ही होगा। इंस्पायर मनक स्कीम है क्या, तो इंस्पायर मनक स्कीम जो है, जो भी आइडियाज़ है, इनोवेशंस हो रहे हैं स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा, क्लास 6 to 10 के बच्चों के द्वारा, वो इस पोर्टल पे सारा होगा। और ये स्कीम उसको और क्या करेगा, और अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, सबमिशंस और जितने भी इनोवेशंस हो रहे हैं उसको और प्रोत्साहित करेगा ये स्कीम। तो ये था ये स्कीम के अंडर। अब हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मीट मिचेल स्पिट्ज़र, प्रेसिडेंट ऑफ कबड्डी फेडरेशन ऑफ पोलैंड। तो इसका कोई क्या होगा सोल्यूशन, तो कौन से, तो इसमें क्या है, तो क्या मेन रीज़न था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किससे मीट करने के लिए, तो मिचेल स्पिट्ज़ो एक प्रेसिडेंट है किनके, कबड्डी फेडरेशन ऑफ पोलैंड के। तो इसका क्या होगा, टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट इन प्रमोटिंग कबड्डी इन यूरोप। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी किसको मीट किए, मिचेल स्पिट्ज़ो। ये क्या है, तो ये पोलैंड के ये हेड हैं कबड्डी एसोसिएशन के। तो यही था इसका एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हो। ये मिचेल हमारे नरेंद्र मोदी गए थे। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्या है। विच सिटी इज़ द होम ऑफ क्रिकेट ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम। तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर, मुंबई होगा। वानखेड़े स्टेडियम में कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ये एक प्रीमियर क्रिकेट स्टेडियम है इंडिया का, जो बहुत सारा होस्ट किया है मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस, जिसमें हमारा 2011 का वर्ल्ड कप मैच भी आया है। तो अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और क्या क्या आ रहा है। द वाइस प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट किस ब्रांच के पार्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव ओनली, एग्जीक्यूटिव के होते हैं, या बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जुडिशियरी या लेजिस्लेटिव ओनली। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट किसके हेड होते हैं ब्रांच के, तो बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर।
हमारे अभी न्यू वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो SP राधाकृष्णन बने हैं। उसके बाद क्या है, आप देख सकते हो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसो चेयरमैन भी होते हैं। आप मेरे को कमेंट करना कि वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक पोर्ट फैसिलिटी विथ चाबर पोर्ट दैट इंडिया इज प्राइमली डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग। तो इसमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जो चाबहार पोर्ट ऑफ इंडिया जो डेवलप कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, तो शहीद बेलेस्टी पोर्ट। आप इसका देख सकते हो, शहीद बेलेस्टी पोर्ट ये चाबहार पोर्ट है और ये मुंबई का। इंडिया इज प्राइमली डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग शहीद बेलेस्टी टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट इन ईरान। और ये किसके लिए यूज़ है, तो ये अच्छा एक स्ट्रैटेजिकल पोर्ट है जो इंडिया और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को एक्सेस करेगा पाकिस्तान को बाईपास करके। आप फिगर में भी देख सकते हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो अब हम लोग ये देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो माधवी पुरी बुश बिकम अ फर्स्ट वेमन टू हेड SEBI इन मार्च 2022। दूसरा क्या है, तुहिन कांत पांडे हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू SEB चीफ ऑफ 3 years फॉर February 28 से 2025। और सऊदी अरबिया हैज़ अवॉर्डेड PM नरेंद्र मोदी द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीरा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से सिर्फ स्टेटमेंट कौन सा सही है, 1 और 2। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्यों ही गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, और स्टेटमेंट थर्ड क्यों गलत है, तो सऊदी अरबिया ने PM को कौन सा अवार्ड दिया है, तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अल सहद, ये एक अवार्ड दिया है, ना कि मुबारक अल कबीरा। ये अवार्ड नहीं दिया गया है सऊदी अरबिया के द्वारा PM नरेंद्र मोदी को। तो ये स्टेटमेंट भी सही होता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेम द इंडियन पोर्ट दैट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लेना, स्टार मार्क। तो इसमें क्या है, तो इसमें कौन सा होगा, मरमगो पोर्ट। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, कहाँ कौन से रीजन में आता है, गोवा और कर्नाटका के रीजन में आता है, किसके आयरन के लिए, बहुत आयरन ओर के लिए बहुत ही फेमस है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि ये एग्जाम्स में आया था, 2023 के एग्जाम में भी आया था, या कौन से एग्जाम, मेरे को ये याद नहीं है डेट, पर मुझे ये पता है कि एग्जाम में आया था, और NDA के एग्जाम्स में भी आए थे, UPSC के एग्जाम्स में। तो आप ये इंपॉर्टेंट मार्क करना इस क्वेश्चन को, स्टार मार्क। अब हम लोग देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर ऑफ टॉम ऑफ सैंड, द फर्स्ट हिंदी बुक टू बी अवॉर्डेड एज ए इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इनकी कौन होंगी, गीतांजलि श्री होंगी। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, गीतांजलि श्री बहुत फेमस ऑथर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। What was the role of National Dairy Development Board NDDB in a technology mission on oilseed। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का क्या रोल है किस मिशन पे, तो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन oilseed। तो इसका क्या मिशन होगा, तो इसका क्या है, टू मैनेज ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग। आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो। हमारा ऑयल सीड लॉन्च कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। आप फिगर के थ्रू भी ये मिशन देख सकते हैं, मिशन कब इम्प्लीमेंट हुआ है, 7 ईयर पीरियड के लिए ये हुआ है। टोटल फाइनेंस कितना करोड़ लगा है, ये एम कितना है, तो ऑयल सीड प्रोडक्शन कितना, 39 मिलियन टन करना है हम लोग को। और कहाँ कब तक, 39 से कहाँ तक, 69.7 मिलियन टन तक, 2030 से लेके 31 तक। ये सब आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन और क्या है। विच ऑफ दिस फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच विद द रिस्पेक्ट ऑफ द स्केड्यूल्स इन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से कौन सा करेक्ट मैच होता है, तो 12th स्केड्यूल में क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, नहीं ये नहीं है। 9th एलोकेशन ऑफ बिटवीन, ये तो 7th था। कौन सा है, 11th शेड्यूल, द पावर ऑफ, यही होगा। तो इस पर हम लोग टिक मारते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। आप इसको वेट अ मिनट, हाँ, इसको आप ट्रिक से भी यूज़ कर सकते, याद कर सकते हो। कैसे, आपको अगर याद नहीं होता, पर ये इजी है, आप इसको याद कर सकते हो कि 11 12 तो आपको याद ही रहेगा, क्योंकि 11th में पंचायत है, 12th में म्यूनसिपैलिटीज़ है, पहला में टेरिटरी है। तो आप इस सबको याद करना। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है आगे। विच ऑफ दिस फॉलोइंग पावर ग्रांटेड अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 एक्सटेंडेड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ प्रिडेशर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920।
तो इसका क्या होगा सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन होगा परमिटिंग कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डाटा। तो ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट आया है 2022 का, इसमें अब एक नया फीचर ऐड हुआ है किसका? बायोमेट्रिक और बायोलॉजिकल डाटा। जो भी प्रिजनर आ रहे हैं उसमें फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट, ये फुटप्रिंट, फोटो, सारे ये सब प्रोसेस होगा, पुलिस को कलेक्ट करना होगा। तो आप अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो आप फिगर के थ्रू भी याद कर सकते हो, क्योंकि जनरली साइंटिफिक भी ये वे है कि आपको फिगर से क्वेश्चंस याद होते हैं, तो फिगर से भी आप याद कर सकते हो, इसलिए मैंने फिगर भी अटैच कर दिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? तो आप इमरजेंसी का आर्टिकल है, तो नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल से आता है? तो आर्टिकल 352। देखते हैं अब हम लोग इसके बारे में। तो 50 ईयर ऑफ इमरजेंसी हो चुका है। इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया गया था पहली बार? तो इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 को किया गया था, 25 जून को। और क्या है, इमरजेंसी कहाँ इम्पोज हुआ था? आफ्टर इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर किए थे लोकसभा को नन एंड वॉइड। और इमरजेंसी इम्पोज अंडर आर्टिकल 352(1) क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है आप देखना आर्टिकल 352। इसमें और सारे आर्टिकल्स हैं तो उसको भी गो थ्रू करना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द मेजर इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया? कौन से इस ईयर में? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी तो स्टार मार्क करना। तो कौन से ईयर में मेजर इकोनॉमिकल रिफॉर्म हुआ था इंडिया में? तो 1991 में हुआ था। देखते हैं अब इसका एक्सप्लेनेशन। और तो मेजर रिफॉर्म, इकोनॉमिकल रिफॉर्म known as liberalization, privatization and globalization (LPG) was introduced in 1991 में हुआ था। उस टाइम में पीएम कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मार्किंग अ शिफ्ट फ्रॉम लाइसेंस राज टू मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। तो ये इनके द्वारा, इनके टाइम में हुआ था ये सब, 1991 के टाइम। तो ये आप याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच architectural style is best described by the following feature: ribbed vault, pointed arc, flying buttress and stained glass window। ये फीचर कौन से स्टाइल पे डिस्क्राइब करता है? तो इसका होगा गॉथिक स्टाइल में। ये कौन सा एग्जाम्पल? आप रुक एक सेकेंड। हाँ, तो गॉथिक आर्किटेक्चर कहाँ कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 12 से 16 सेंचुरी में ये यूज़ हुआ था। ये सब इस फीचर्स है, इसमें इस वे में सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बनते थे। और ये देखिए, ये इंडिया का फेमस एग्जाम्पल है, छत्रपति महाराज टर्मिनल कहाँ है? मुंबई में है। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो which of this following statement is correct regarding unique land parcel identification number system? तो इसमें क्या है? UL PIN assign a unique ID to every land parcel in India. UPIN has 14 digit identification number। और UPIN helps to track land ownership and resolve dispute। इसमें क्या और एक और क्या है? UPIN is only for urban area not for rural। तो ये तो गलत है, 4 तो गलत है। और तो इसका क्या होगा? ये होगा। क्यों गलत है? क्योंकि ये स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ के लिए यूपिन, एक सेकेंड, हाँ, यूपिन इज एन अ 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक आईडी फॉर ऑल एवरी लैंड पार्सल कवरिंग बोथ अर्बन एंड रूरल। ये अर्बन मतलब गांव में भी चलेगा और शहर में भी चलेगा, दोनों जगह ये चलेगा। ये क्या हेल्प करेगा? तो ओनरशिप ट्रैकिंग, प्रिवेंट फ्रॉड्स और डिस्प्यूट्स जो भी होंगे वो सबको रिजॉल्व करेगा। ये बहुत एक अच्छा स्टेप है। तो ये था इसके अंदर। अब आगे हम लोग देखते हैं। विच ऑफ दिस फॉलोइंग कमीशन इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया? ये सब में से कौन सा कमीशन है जो स्टैट्यूटरी नहीं है इंडिया में, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो कौन सा होगा? तो नेशनल कमीशन फॉर फार्मर होगा, बाकी सारा स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आप इसको देख सकते हो इस सोल्यूशन में, एक बार गो थ्रू करना सारा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ की रीजन टू डिक्लाइन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इन इंडिया आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म? तो हमारा क्या रीज़न था जो एग्रीकल्चर सेक्टर 1991 के बाद डिक्लाइन हो गया जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया? इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ऊपर, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा? तो पहला इसका आंसर क्या होगा? शिफ्ट टूवर्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैश क्रॉप एंड रिड्यूस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो
इसका क्या है सोल्यूशन? पोस्ट 1991 रिफॉर्म लेड टू रिड्यूस पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर और शिफ्टेड टू अ कैश क्रॉप फॉर एक्सपोर्ट एंड निगलेक्टेड फूड क्रॉप। कैश क्रॉप पे हम लोग ज़्यादा ध्यान दिए और फूड क्रॉप को निगलेक्ट कर दिए। दिस रिजल्ट इन डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी, राइजिंग इनपुट कॉस्ट एंड इंक्रीज फार्मर डिस्ट्रेस डिस्पाइट ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यही था। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्या है ये स्टेटमेंट है, ये किससे, साइंस टेक से रिलेटेड है। और इस पर आप एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि इस बार क्वेश्चन साइंस टेक से बहुत आ रहा है, तो आप लोग एकदम अच्छे से साइंस टेक का सारा क्वेश्चंस, सारा मैंने आपको साइंस टेक पे लेक्चर भी दिया है, तो वो सारा देख के जाना है एग्जाम में। तो इसमें क्या है, तो आदित्य L1 मिशन एंड इट्स पेलोड से ये स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है। द सूट्स पेलोड्स ऑन एग्रीकल्चर L1 इज डिजाइन टू द इमेज द सोलर डिस्क in the near UV spectrum to study temperature and chemical composition on the sun photosphere and chromosphere, ये है। और फिर क्या है, the Solex Institute instrument is an high resolution X-ray spectrometer used to study solar flare, ये तो एकदम गलत है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? ओनली 1। मैंने आदित्य L1 आपको बताया था, तो इसका सोल्यूशन आप एक बार गो थ्रू करना। तो जब अब तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया पहला सेट का, और आप जब ये अटेम्प्ट कर लोगे ना क्वेश्चन, तो आप पहले लॉग इन करके करना, तब आप सबमिट करोगे तो आपको स्कोर भी इसमें बताएगा और आपका क्विज ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा। तो यही था इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूँगी। अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना कि ये और आपको ऐसा वीडियो चाहिए, और कुछ भी दिक्कत हो वो भी कमेंट करना। आपको नोट्स चाहिए हो, सारा टेलीग्राम पे मैंने सब चीज़ डाल दिया है, जो वीडियो अभी तक पढ़ाया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।